हेलो डियर्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं गुरमीत आपको अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स नॉलेज में स्वागत करता हूँ। डियर्स, आज हम रीडिंग पढ़ेंगे और रीडिंग की पहली क्लास से ही हम इसकी स्टार्टिंग करेंगे, जिसमें आज हमने 14 क्वेश्चन करने का टारगेट बनाया है। अतः डियर्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। डियर्स, रीडिंग में हमें क्लास स्टार्ट करने से पहले हम जो है इसकी टेबल समझ लेते हैं। रीडिंग में इस टेबल के बिना कुछ भी नहीं है। सबसे पहले इसकी टेबल ही हमें पढ़नी पड़ती है, जो है इसमें हमने टेबल बनाई हुई है। इसके कोड और इसके ये जो है हम याद करेंगे। हालांकि आज की जो क्लास में है इस टेबल से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी हम जो है इसकी टेबल ही पढ़ेंगे, क्योंकि टेबल पढ़ने से जो है जैसे कि अगली क्लास होगी तो उस समय कुछ जो है टेबल याद हो जाएगी आपके। तो आज हम पहले टेबल पढ़ेंगे, उसके बाद ये 14 क्वेश्चन हम करेंगे। डियर्स, ये होते हैं हमारे ABCD, यानी कि ABCD के इंग्लिश के हमारे 26 अक्षर होते हैं। वे हमने इसमें लिखे हुए हैं, यानी कि ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, यानी कि 1 से लेकर 26 तक ये हैं। तो जैसे अक्सर मतलब कि क्रम वाइज होते हैं, ऐसे इनके बाद में नंबर भी होते हैं। नंबर भी हमसे जैसे कि A का 1, B का 2, C का 3, D का 4, E का 5, F का 6, G का 7, H का 8, I का 9, J का 10, K का 11, L का 12, M का 13, N का 14, O का 15, P का 16, Q का 17, R का 18, S का 19, T का 20, U का 21, B का 22, W का 23, X का 24 और Y का 25, Z का 26। ये हमारे डियर्स में होते हैं कोड इसके। इसमें डियर्स क्या होता है कि यदि हम इनके ये वाला और ये वाला ये टेबल डियर्स हमने ऐसे इसलिए बनाई है क्योंकि ये जो है एक दूसरे के विपरीत भी होते हैं, यानी कि उल्टे भी होते हैं। इस प्रकार से यदि हम करते हैं इनको तो इन सब का योग जो है 27 बैठता है। 27, 27, 27, 27 चाहे भी कर सकते हैं। 1 + 26 बराबर 27, 2 + के 25 बराबर 27, 3 + के 24 बराबर के 27। तो इसी प्रकार से जो है अगला डियर जो है इन सबका योग जो है आगे वो 27 बनता है। 27, 27, 27 सबका जो है एंड तक 27 ही बनेगा। मतलब कहने का ये है कि यदि किसी के दो संख्याओं को मतलब कि जो इसमें ये हैं दो कोड के योग 27 बनने हैं तो ये जो है एक दूसरे की क्या है विपरीत है, यानी कि उल्टी है। इन सबका योग डियर्स 27 बनता है हमारा। 27, 27 इन सबका योग जो है 27 बनता है हमारा। इसमें डियर्स क्या है, ये इस टेबल के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते रीजनिंग में। ये क्वेश्चन ये जो है टेबल आपको याद करनी पड़ेगी। कोड में इसके कुछ में इसी शॉर्ट ट्रिक लगती है कि हाँ तुम इसके कोड जो है याद कर लो, लेकिन मेरा तो आपको सलाह यही है कि इन कोड को जो है आप 10 की जगह क्या 15 दिन में कर लो या 20 की जगह 25 दिन में कर लो। यहाँ तक कि 1 महीने में आप ये कोड याद करते हो तब भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोड जरूर याद करना है आपको। पहले कोड याद करने पड़ेंगे, उसके बाद जो है उसमें ये होता है। इस प्रकार जो नंबर जो होंगे सबके 27 बनते हैं। अब एक बार और हम क्लास में देख लेते हैं। ए का कोड क्या होता है हमारा, ए का 1, बी का 2, सी का 3, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, जी का 7, एच का 8,
आई का 9, जे का 10, के का 11, एल का 12, एम का 13, एन का 14, ओ का 15, पी का 16, क्यू का 17, आर का 18, एस का 19, टी का 20, यू का 21, बी का 22, डब्ल्यू का 23 और जी एक्स का 24, वाई का 25, जेड का 26। जी, इस प्रकार से हमको कोड याद करने पड़ेंगे जरूर। कुछ कुछ के तो शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन कुछ से बात कहाँ बनेगी इसमें, तो सब कोड याद हमें करने पड़ेंगे। तो ये हमारी टेबल है डियर्स, आप ये कोड याद कर लेना इनके। कोड याद करने के बाद जो है नेक्स्ट क्लास जो होगी इसके अलावा वो सब जो हमारी इसके ऊपर ही होगी। तो डियर्स अब हम इसमें अपने क्वेश्चन पर आते हैं, उसके बाद है एंड में इसके जो है फिर एक बार टेबल, एक या दो बार जो है टेबल हम पढ़ेंगे, यानी कि याद करने की कोशिश करेंगे। तो आज का डियर्स क्वेश्चन नंबर 1 है, जिस प्रकार पूर्व का दिशा से है वही संबंध है जो कि ग्रीष्म का जो है ग्रीष्म का। तो क्वेश्चन नंबर 1 है डियर्स, पूर्व पूर्व जो है डियर्स हमारी क्या है, दिशा को बताती है। उसी प्रकार जो है ग्रीष्म बताता है हमारा मौसम को। ग्रीष्म मतलब गर्मी का मौसम होता है। ठीक डियर्स, तो पहले का आंसर हमारा ये है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर डियर्स हमारा क्या है, जिस प्रकार अधिवक्ता का संबंध न्याय से है उसी प्रकार जो है मध्यस्थता का संबंध जो है संबंध से है। मतलब डियर्स अधिवक्ता जो होगा वो तो आपको न्याय देगा, लेकिन उसी प्रकार जो मध्यस्थ यानी कि आपको जो बीच विचार कराने वाला व्यक्ति होगा वो जो है इसमें समझौता कराएगा। तो दूसरा क्या है डियर्स, समझौता। दूसरे का आंसर जो है समझौता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है डियर्स, जिस प्रकार अधि आईपीएल का जो संबंध क्रिकेट से है वही संबंध जो है विंबलडन का जो है टेनिस से है। मतलब पहले समझ लेते हैं, आईपीएल जो है, आईपीएल की फुल फॉर्म होती है हमारी इंडियन प्रीमियर लीग। इंडियन प्रीमियर लीग जिसकी स्थापना जो है जिसकी शुरुआत हमारी सन 2008 में की हुई थी, और सन 2008 में इसका पहला जो टाइटल था यानी कि खिताब था वो जीता था किसने, कोलकाता नाइट राइडर ने। लेकिन इस समय जो है सन 2025 में इसका जो खिताब जीता है वो जीता है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने, और वो जीता है 18 साल बाद। तो इसका क्या है डियर, अब ये इसका मतलब आईपीएल वालों समझ लिया। अब ये है क्रिकेट से है, तो भाई समझ विंबलडन। विंबलडन जो है डियर्स यो हमारी टेनिस की एक प्रतियोगिता है। टेनिस की हमारी जो है क्या है, प्रतियोगिता है, जो कि हर साल आयोजित होती है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है डियर, जिस प्रकार मैराथन दौड़ से संबंधित है उसी प्रकार जो है शीत निष्क्रियता जो है शीत निष्क्रियता मैराथन डियर्स, मैराथन जो डियर्स होती है हमारी, यो एक दौड़ का प्रकार है जिसकी जो लंबाई होती है वो होती है 42.195 ये इसकी दूरी होती है, यानी कि इतनी दूरी में दौड़ना पड़ता है मैराथन दौड़ में। ठीक डियर्स, तो मैराथन दौड़ से संबंधित है। उसी प्रकार जो है शीत निष्क्रियता मतलब है यो जिसमें इसमें जो है एक लंबी नींद की वो की गई है, यानी कि निद्रा का जो है प्रकार है यो, निद्रा यानी कि नींद। इसी प्रकार ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जिस प्रकार क्रिया का संबंध प्रतिक्रिया से है उसी प्रकार उकसाना का संबंध जो है, उकसाने का संबंध डियर्स कहाँ से है, वो अनुक्रिया से है। उकसाने का संबंध हमारा कहाँ से है, अनुक्रिया से। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा,
चालक एल्यूमिनियम। विद्युत रोधी, तो विद्युत रोधी डियर्स होता है हमारा क्या, अभ्रक होता है। विद्युत रोधी जो आंसर में है इसका अभ्रक दिया हुआ है किताब में, अभ्रक हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा भविष्यवाणी करना, भविष्य बताना, याद करना। तो याद करना जो है यानी कि भविष्यवाणी अगर हम करते हैं तो किसी के भविष्य के बारे में बोलते हैं, याद करना। और इस याद करना यार वो होता है जो हमारी पिछली बातों को हम याद करते हैं, यानी कि भूतकाल को जो है याद कर, भूतकाल को हम याद करते हैं, भूतकाल। इसका आंसर भूतकाल है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा सूर्य, पृथ्वी और जी, यहाँ पर इसका आएगा क्या, पृथ्वी चंद्रमा। मतलब पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसी प्रकार चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो उसका आंसर क्या होगा डियर्स, पृथ्वी। पृथ्वी क्या है इसका जो है आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है दयालु परोपकारी। दयालु जो होता है हमेशा परोपकारी होता है, दूसरों को भलाई चाहता है। और इसमें जो है जो दुखी व्यक्ति होता है बेचारा, दुखी, दुखी व्यक्ति जो होता है वो हमेशा विलाप भी करता है कि यार मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, इस प्रकार से विलाप भी करता है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो है चार मीनार डियर जो है भारत में है और पिरामिड जो है गीजा में है। चार मीनार भारत में है, यानी कि भारत में कहाँ पर है ये, इस समय आंध्र के नाम हैदराबाद में है, जिसकी राजधानी जो है तेलंगाना, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, तो वहां पर है ये, हैदराबाद में चार मीनार है। इसी प्रकार पिरामिड जो है डियर्स, पिरामिड हमारे क्या है, मिस्र में है। और डियर्स मिस्र में कहाँ पर है, गीजा में, गीजा में है। ठीक डियर्स, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमारा क्या है, मिस्र है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है डियर्स, अखरोट। अखरोट का जो बाहरी आवरण होता है हमारा, जिसे हम तोड़ कर बाद उसे खाते हैं, उसको हम सैलो बोलते हैं। तो केला, केला का जो बाहरी आवरण होता है वो उसका उसका होता है छिलका। क्वेश्चन नंबर 11, छिलका, जिसे हम छील कर खाते हैं पहले वो होता है छिलका, यानी कि उसका बाहरी आवरण होता है वो छिलका होता है। अब डेढ़ इसी प्रकार क्या है हमारा, कुत्ता। क्वेश्चन नंबर 12, यानी कि कुत्ता जो है, यानी कि डॉबरमैन जो है कुत्ते की एक प्रजाति है। डॉबरमैन जो है कुत्ते की प्रजाति है, तो मछली की है सिलमन, सिलमन जो है सिलमन, ये जो हमारी ये मछली की प्रजाति है। इसी प्रकार जो है मछली प्रजाति सिलमन है। बंदूक, बंदूक के अंदर डियर्स क्या है, बंदूक के अंदर हमारी क्या है, गोली होती है, यानी कि गोली उसमें हम लगाते हैं, डालते हैं। इसी प्रकार टॉर्च के अंदर क्या है, हम उसे जलाने के लिए क्या लगाते हैं, बैटरी लगाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या है, बैटरी। यानी कि टॉर्च के अंदर हम क्या लगाते हैं, बैटरी। इसी प्रकार डियर क्वेश्चन नंबर और आखिरी क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। 14 मतलब कि बानर, बानर जो डियर होता है हमारा, यानी कि बंदर होता है वो बड़बड़ाता है। इसी प्रकार ऊंट जो होता है, ऊंट करता है घुर घुर, यानी कि घुर घुर, इसका आंसर है। घुर घुर जो है ऊंट करता है। अब डियर्स क्या है, अब फिर हम इस पे अपनी इसकी टेबल को लोड कराते हैं और टेबल को जो है कुछ बार, एक दो बार उसके कोड याद करने की कोशिश करते हैं। और आपको यह कोड याद करने पड़ेंगे जरूर, उसके बाद जो है तभी आप इसके क्वेश्चन कर पाओगे अच्छी तरह से। तो आपके हम उल्टे, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, एफ जी का 7, एच का 8,
आई का 9, जे का 10, के का 11, एल का 12 और जी एम का 13, एन का 14, ओ का 15, पी का 16, क्यू का 17, आर का 18, एस का 19, टी का 20, यू का 21, बी का 22, डब्ल्यू का 23, एक्स का 24, वाई का 25 और जेड का 26। इस बार डी हम इसके उल्टे कोड याद कर लेते हैं, यानी कि जेड का 26, वाई का 25, एक्स का 24, डब्ल्यू का 23, वी का 22, यू का 21, टी का 20, एस का 19, आई एस का 19, आर का 18, क्यू का 17, के का 16, वो क्या नाम पी का 16, सॉरी पी का 16, ओ का 15, एन का जो है 14, एम का 13, एल का 12, के का 11, जे का 10, आई का 9, एच का 8, जी का 7, एफ का 6, ई का 5, डी का 4 और जी सी का 3, बी का 2, एक का 1। और इनके ये क्या नाम, ये जो है एक दूसरे के उल्टे होते हैं, अपोजिट होते हैं। इनका यूज क्या होता है 27, यानी कि 4 प्लस के 23 27, 22 प्लस के 5 27, 21 प्लस के 6 27 और जी 20 प्लस के 7 27, 8 प्लस के 19 27, 9 प्लस के 18 27, यानी कि 10 और 17 27, 11 और 16 27, 12 15 27 और जी एम और एन, यानी कि एम और एन का योग 27 बनता है, एल और ओ का 27 बनता है, के और पी का भी 27 ही बनता है, जे और क्यू का 27 बनता है, आई और आर का 27 बनता है, एच और एस का भी 27 बनता है हमारा। मतलब जी और 7 ये दोनों अपोजिट है, यानी कि 27 बनता है इनका भी। एफ और यू ये दोनों आपस में क्या है अपोजिट है, इनका क्या है 27 बनता है। ई और बी ये दोनों आपस में क्या है उल्टे हैं, इनका भी योग 27 बनता है। डी और डब्ल्यू ये क्या है एक दूसरे के उल्टे हैं, इनका भी योग 27 बनता है। सी और एक्स इनका भी योग 27 बनता है, एक दूसरे के उल्टे हैं। वाई और बी ये एक दूसरे के उल्टे हैं, इनका भी 27 बनता है। ए और जेड ये जो है एक दूसरे के उल्टे हैं, यानी कि अपोजिट हैं, इनका भी 27 बनता है। अतः डियर एक बार और हम क्लास में डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद जो है क्लास को समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही रहेगा फिर, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, पी का 5, एफ का 6, जी का 7, एच का 8, आई का 9, जे का 10, के का 11, एल का 12, एम का 13, एन का 14, ओ का 15, पी का 16, क्यू का 17, आर का 18, एस का 19, टी का 20, यू का 21, बी का 22, डब्ल्यू का 23, एक्स का 24 और जी वाई का 25, जेड का 26। ये डियर्स हमारे कोड होते हैं जो इसके रीजनिंग में यूज होते हैं। इन कोड के बिना डियर जो है आगे रीजनिंग की क्लास नहीं होगी, अतः आपको ये कोड याद करने ही करने पड़ेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि दिन चाहे 10 की जगह 12 ले लो, लेकिन ये कोड जरूर याद करो। आज के लिए डियर्स इतना ही, बाकी अगली क्लास में मिलेंगे इनके बचे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।